अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपने सवाल पूछा है कि तलबा को तालीम के दौरान किस तरह के या किस तरह की परेशानियां आती हैं और वो किस तरह से उनका मुकाबला करे और किस तरह से उनका सामना करे। मौजूदा हालात में तालीम को जिस अंदाज से रखा गया है, तालीम बच्चों से बचपना और बड़ों से सुकून छीनने का नाम तालीम नहीं है। तालीम का मतलब सिंपल ये होना चाहिए कि सही लिखने और सही पढ़ने आना चाहिए। अब तालीम को जब आप मादा परस्ती से जोड़ते हैं तो कंपटीशन लाजमी है, फीसद की दौड़ लाजमी है। और असल में इन हालात में टेंशन का आना, तनाव का बढ़ना, तालीम को देखकर, अभी मैं इस वक्त दौरे पे हूँ और इस वक्त मैं राजस्थान की सरजमीन पे हूँ। कोटा का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पर एन एवरेज ये खबरें आती हैं रेशो की, जो तालीम को लेकर सुसाइड के मामले 25 साल में 25-30 लोग सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं। ये एक तरह का इन्वायरमेंट देखिए जिंदगी पे बढ़ता है। मैं तो एक ट्रेनर हूँ, शख्सियत साजी के वर्कशॉप लेता हूँ। आज मेहनत कीजिए, करियर बनेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं, आगे जाकर क्या बनना चाहेंगे, मैं जगह जगह बच्चों से सवाल पूछता हूँ। 25 से ज़्यादा आप ओहदे के नाम बता नहीं सकते। शुरुआत डॉक्टर इंजीनियर से होती है, वकील से होती है। वही जो बाहर चमकने वाली चीज़ें हैं उतनी ही पता है, जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 37,000 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे बड़ा करियर है तिजारत। करियर को मुंतखब करने के लिए अपने रुझान को समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ में हमारी दिलचस्पी है, और ये काम पेरेंट्स का होता है कि भाई वो ध्यान दे, बच्चों की सोच का हिस्सा बने। चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। वो डिमेरिट्स को मेरिट्स में कैसे कन्वर्ट करे, उसकी कमज़ोरी को ताकत में कैसे वो बनाता जाएगा। तो वक्त से पहले इसके लिए फ़िक्रमंद होना बेवकूफ़ी है। उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो हर चीज़ का वक्त होता है। करियर कब बनता है? एक लेवल के बाद बनता है। मतलब एक सोच जब डेवलप होती है, एक सोच, और सोच बदलते रहती है। तो पूरा ध्यान फिलहाल हमारे एग्ज़ाम्स पे दें। वो बात फिलहाल ना सोचें जो गैब का इल्म कहलाती है। तो और अगर करियर बनाना है तो सबसे बेहतरीन तिजारत वाला, जिसमें बहुत स्कोप है और कोई काम छोटा नहीं होता, और बड़े से बड़े काम छोटे से ही शुरू होते हैं। स्टडी का सही तरीका क्या होना चाहिए या क्या है, और बच्चों को इसके लिए मोटिवेट कैसे करें। देखिए, एनवायरनमेंट बहुत अहम है। माहौल जब बनता है तो ये चीज़ें अमल में आती हैं। तरीक़ेकार तो ये है कि एक मंसूबा बनाना बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब प्लानिंग, मंसूबा कब बनता है? जब पढ़ाई का मकसद क्लियर हो, वो उसको इन्वायरमेंट मिले। पढ़ाई जब खुशी से होती है, खुशी से होना, तनाव से जब होती है, तो सारे तरीक़ेकार फेल हो जाते हैं। बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से बड़ा तनाव होता है। उसकी वजह से उनकी मेहनत भी गधा मेहनत कहलाती है। बच्चों को ये एतमाद में लेना ज़रूरी है, बेटा आप अपनी मेहनत करें, जो भी नतीजा होगा वो ठीक होगा। उनको ये भी बताएं कि फेल होना बुरी बात नहीं है। हम हारना नहीं चाहते, इसलिए जीतते भी नहीं। फेल होने के डर से ही स्टडी में तनाव आने लगता है, टेंशन। उससे रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है। तो एक मंसूबे की बात हो रही थी।
कई बार मंसूबे नहीं होते, इसलिए भी वो तरीक़ेकार फ़ायदेमंद नहीं होता। मतलब 24 आवर्स 1440 मिनट सबको मिलते हैं, उसका एक लाएअमल बनना बहुत ज़रूरी है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा कितना समझते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम के दिनों में आपका डाइट भी बहुत अहम रखता है, आपकी रात की नींद बहुत ज़रूरी है। एक पहलवान रात भर अगर मेहनत करे और सुबह कुश्ती जीत पाएगा? नहीं। तो नेचर के साथ जुड़कर मेहनत करें, उल्लू की तरह न जागें, रात सोने के लिए सो जाएं। इतनी सारी मसरूफियत में अपने लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज का वक्त निकालें। ये सारी चीज़ें जब होती हैं, प्लानिंग होती है, तो आप और कंसंट्रेशन सबसे बड़ी बात। लर्निंग, समझने का प्रोसेस में दो ही तरीके हैं, जैसा मैंने पहले बताया, सुनना और देखना। इसमें एक सुई पैदा तभी होती है जब आपकी हेल्थ साथ देती है। तो सेल्फ मोटिवेट करना सीखें। खुद एतमादी खुद में पैदा करने के सबसे बेहतरीन तरीका है, कुरान कहता है, खुद को खुद ही संवारना है। हम खुद के खुद शिल्पकार हैं। खुद को संवारना कैसे? अपने अंदर के अंधेरे को दूर करना, डर को दूर करना। डर मतलब क्या? कमजोरी से डर आता है, तो वो कमजोरी को ताकत बनाएं, अपने लिए वक्त दें, खुद की इज्जत करना सीखें। खुद की इज्जत से मतलब क्या? आप बहुत कीमती हैं। आप, सक्सेस आपके अंदर है। मैं यूनिक हूं। और जो चीज हमें मुश्किल लगती है उसका सामना करें, उसको वक्त दें। ये इस तरह की कुछ चीजें जब बनती हैं तो यकीनन राहें खुलती हैं। सबसे बेहतरीन चीज ये कि जो बातें आपके साथ हो रही है, आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। सक्सेस दूसरों में तलाश मत कीजिए। यकीन रखिए, यकीन मोहकम, अमल पहम। इसी नुक्ते से एक लंबी लकीर खींचिए तरक्की की तरफ। अल्लाह हाफिज़।